नमस्कार। आज हम बीए पाठ तृतीय के ऑनर्स विषय के 9वें प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। इंडियन कल्चर थ्रू द एजेस। इसमें हम सेकेंड यूनिट देख रहे हैं और सेकेंड यूनिट में हम ये देखेंगे इस्लाम एंड इट्स इम्पैक्ट, सूफिज़्म एंड भक्ति मूवमेंट। तो ये हमारा विषय है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस्लाम और सूफी मत का क्या अर्थ लगाया जाता है। इस्लाम में सूफी मत का विकास किसी धर्म में होने वाले रहस्यवादी आंदोलन की सफलता तथा लोकप्रियता का महत्वपूर्ण और दिलचस्प इतिहास है। जहाँ तक रहस्यवाद का सवाल है, अरबेरी के शब्दों में यह वह भावना है जो हमेशा से प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए मानव को प्रेरित करती रही है। इस्लाम में सूफी मत का उदय और संगठन किस प्रकार हुआ, यह देखना भी आवश्यक है। विद्यार्थियों, सूफी साहब को ब्रह्मज्ञानी तथा आध्यात्मवादी माना जाता है। वैसे भी सूफी वही कहलाता है जो तवस्सुफ या का अनुयायी और सारे धर्मों से प्रेम करने वाला हो। फिर भी सूफी शब्द को लेकर विद्वानों में विवाद रहा है। विद्वानों ने अनेक दृष्टिकोणों से सूफी शब्द में व्युत्पन्न करने का प्रयास किया है। प्रारंभ में तो सूफी लोग 8वीं और 9वीं शताब्दी में अरब में दिखलाई पड़े और काफ़ी समय तक उनकी पहचान उनके ऊनी लिबासों से ही की जाती रही। सफ़ का अर्थ है ऊन या बकरी तथा भेड़ के बाल का ऊनी कपड़ा। अतः जो सफ़ से बने वस्त्र पहनता था वही सूफी कहलाता था। कुछ विद्वान सफ़ा से सूफी शब्द की उत्पत्ति बताते हैं। सफ़ा का अर्थ है पवित्रता या विशुद्धता, अर्थात जो लोग आचार विचार से पवित्र थे सूफी कहलाए। विद्वानों के एक वर्ग का यह भी मत है कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनाई गई मस्जिद के बाहर सफ़ा अर्थात मक्के की एक पहाड़ी पर जिन व्यक्तियों ने शरण ली तथा खुदा की आराधना में वे लीन रहे वही सफ़ी कहलाए। खैर, जो भी हो, यह सच है कि साधक के लिए सूफी शब्द का प्रयोग ईसा की 9वीं शताब्दी में प्रचलित होने के प्रमाण मिलते हैं। ये सूफीनिश होते थे, अर्थात किसी भी धर्म व व्यक्ति से बैर न रखने वाले होते थे। मुस्लिम तथा गैर मुस्लिम विद्वानों के मतों का अध्ययन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि सूफी मत का बीजारोपण मुस्लिम मानस से हुआ और जो बाह्य प्रभावों के कारण विधि विधानों और बाह्य आडंबरों के विरुद्ध एक प्रचंड आवाज थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद राजनीतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक परिस्थितियों ने तात्कालिक वातावरण पर ऐसा प्रभाव डाला कि मानव रहस्य तत्व के चिंतन की ओर उन्मुक्त हो गया। इन परिस्थितियों के मूल के कारण शासक वर्ग के गृह युद्ध, निरंकुशता, उलेमा वर्ग की कटु जातीयता आदि में खोजे जा सकते हैं। आपसी झगड़े, वैमनस्य तथा शासक वर्ग की विलासिता ने भी ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि मानव को विवश होकर ईश्वर की ओर जाना पड़ा। अरबेरी ने लिखा है कि सूफीवाद का उदय इस्लाम को प्राप्त होने वाले राजनीतिक सफलता का प्रत्यक्ष परिणाम है। तथ्यों की छानबीन करने पर ज्ञात होता है कि सूफी मत के विकास में ईरान का बड़ा हाथ था। वास्तव में इस्लाम का जो पौधा ईरान में लगाया गया था वही सूफी मत के रूप में विकसित और फलित हुआ। अरबों ने तो इस्लाम के प्रदेश को ही जीता, किंतु ईरान ने अरब की संस्कृति पर विजय पाई। कुछ समय बाद इस्लाम की 2 शाखाएं स्पष्ट रूप से पृथक दिखाई देने लगती है। अरब में जन्मी ईरानी शरीयत और ईरान के सूफी मत की तरीकत में इस भिन्नता को आसानी से समझा जा सकता है। रहस्यवाद
और वैराग्य संबंधी रूढ़िवादी परमार्थ विद्या के दो विकल्प थे, जबकि सूफीवाद मूलतः दार्शनिक व्यवस्था पर टिका था। इस दार्शनिक व्यवस्था के कारण ही सूफीवाद ने इस्लाम की कट्टरता को तिलांजलि देकर रहस्यवाद की आंतरिक गहराइयों से समझौता कर लिया। इस प्रकार धार्मिक विचारकों ने कुरान तथा इज्मा के आधार पर अपने सिद्धांतों की व्यवस्था की, उसी प्रकार सूफियों ने भी अपना रास्ता कुरान और सुन्नत के भीतर से ही निकाला, परंतु उनके मार्ग व दिशा हमेशा शरीयत से मेल नहीं खाते थे। विद्यार्थियों, आगे हम देखते हैं कि वास्तव में सूफी दार्शनिक अपने लक्ष्य के प्रति सजग थे। उन्हें ध्यान था कि वे किसी नए धर्म को स्थापित नहीं कर रहे हैं, अपितु नवीन आंदोलन की भूमिका तैयार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें इस्लामी ढांचे के साथ मिलकर नए प्रकार की आस्था को ही प्रतिष्ठित करना है। अपने लक्ष्य के औचित्य को सिद्ध करते हुए उन्होंने कुरान की नए ढंग से व्याख्या की तथा उसमें अनेक ऐसे आधारों को पाया जिसमें उनके रहस्यपरक विश्वास को पूरा बल मिला। वास्तव में रहस्यवाद के बीज कुरान में ही विद्यमान है। मोहम्मद साहब के जीवन के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे संसार से विरक्त होकर प्राय गहन चिंतन में निमग्न हो जाया करते थे। इति नमस्कार।